हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस कनेक्शन में अब तक एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर अब तक इस कनेक्शन में आपकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, साइकिक टैरो से हम चेक करना स्टार्ट करेंगे कि चल क्या रहा है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में। ठीक है, वेट, हम कुछ और भी यहाँ लगा सकते हैं ना। ओके, देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस कनेक्शन में एक्शन क्यों नहीं ले रहे अब तक। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप से डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस कनेक्शन में अब तक एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा। इस पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है, क्यों ये कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये देखेंगे कि क्यों एक्शन नहीं ले रहा ये पर्सन। ठीक है, आपके पार्टनर इस कनेक्शन में एक्शन क्यों नहीं ले रहे। प्लीज एंड दिस स्पीड गाइड। अपने पर्सन को मेडिटेट करें और सोचें। ठीक है, आपके पार्टनर इस कनेक्शन में एक्शन क्यों नहीं ले रहे और फ्यूचर एक्शन लेंगे या नहीं, ये भी चेक करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक्शन क्यों नहीं ले रहे। आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ओके, ये अनफोल्ड हुआ है, इसको रखेंगे, बाकी सबको वापस। ठीक है, फर्टिलिटी थ्री, यहाँ पे 3 नंबर है, फर्टिलिटी का कार्ड है। आपके पार्टनर यहाँ पर आपके पर्सन का आपके लिए पहले हार्ट चक्रा ब्लॉक था या ब्लॉक हो चुका था। ठीक है, मतलब कैसा हो सकता है, किसी की जर्नी बहुत अच्छी रही हो, थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है और हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है इस पर्सन का आपके लिए, वो हीलिंग पे पेशेंस। देखिए, मतलब कि यहाँ पर एक हीलिंग चल रही है आपके पर्सन के थ्रोट चक्रा की और हार्ट चक्रा की। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक डिफेंसिव रहा है। इसने कभी भी खुलकर आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया या खुलकर कुछ आपको मतलब के प्रपोज नहीं किया, या इसने आपको कुछ भी दिया नहीं है। ठीक है, एक जैसे एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं दिया। तो यहाँ पर इस पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक नजर आ रहा है, फर्टिलिटी का कार्ड है। मतलब कि यहाँ पर आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, एक हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, ये पर्सन हील हो रहा है। मतलब कि इस पर्सन को किस तरीके से कम्युनिकेट करना है आपसे, सब कुछ जैसे एक पर्पस लिए सब चीज़ें ब्लॉक हुई हुई थी। इस पर्सन को आपकी तरफ आना तो है, लेकिन एक पेशेंस बहुत ज़्यादा, जैसे सबर सबर का मुजाहरा कर रहा है, और जैसे एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। आपके पर्सन का थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र मेन इंपॉर्टेंट रहा है। जो आपके पर्सन की डिफेंसिव एनर्जी आपको नजर आती थी, जब भी आप कुछ समझाने जाएं इस पर्सन को आप ही गलत दिखते थे। ये पर्सन आपको सही और गलत में, ये पर्सन कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाता था कौन सही है कौन गलत है, कितना आप सही बोल रहे हैं। ये पर्सन हमेशा आप पे डाउट करता था। आपको हमेशा अपनी बात को वादे कस्में खिलवा के इस पर्सन को एक्सेप्ट करवाना पड़ा या तो यकीन दिलाना पड़ा है, वो भी आपको नहीं पता इस पर्सन को ट्रस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, इसको ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं यहाँ पर, और अब शायद इसने आपको ट्रस्ट ना करके किसी और को ट्रस्ट किया। ठीक है, तो इसका हार्ट चक्र आपके लिए ब्लॉक था, मतलब कि आपको उस सोच से, उस नज़र से देख ही नहीं पा रहा था। इसका ध्यान कहीं और था, तो इसने अपने आप को रिजर्व किया हुआ था आपकी आपसे। ठीक है, एक एक रिजर्व एनर्जी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। जैसे या तो स्टार्टिंग में ऐसी नहीं थी, स्टार्टिंग में ये पर्सन आपसे सारी बातें एक खुलकर कर लिया करता था। आप लोग की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी, आप लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, आप लोग की बाउंडिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे इस कनेक्शन में टाइम गुजरता गया, ये आगे बढ़ता गया, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। उस डिस्टेंस क्रिएट होने के साथ साथ ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग गया आपसे। आप अपने आप को डिफेंस करने लग गया, मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, डिफेंसिव रहता है आपकी तरफ। ये आपको अपनी लाइफ में या अपनी लाइफ की किसी भी तरीके की चीज़ बताता नहीं है। जैसे इसकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा हाइड करता है चीज़ें, अपने दिल की, अपने घर की, अपनी फैमिली की, अपने काम की। एक एक जो है ना एक चीज़ों को एक हाइड करने वाली एनर्जी, चीज़ों को, हर चीज़ को जो है ना छुपाने वाली एनर्जी है। तो खुलकर यहाँ पर चीज़ों को जैसे बात नहीं की जाती, कम्युनिकेट नहीं किया जाता, चीज़ों को समझा नहीं जाता जिस तरीके से समझना चाहिए। थ्रोट चक्रा इस पर्सन का ब्लॉक रहा है। थ्रोट चक्रा मतलब ये पर्सन क्या बात करे आपसे, इसको यही नहीं समझ में आता। किस तरीके से बात करे ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि एक इंटरेस्ट ब्लॉक हुआ था। ठीक है, एक इंटरेस्ट जो होता है ना हमें, जैसे आपको इस पर्सन में एक अट्रैक्शन हुआ था, एक पैशन हुआ था, वो सब कुछ इसमें नहीं था। वो टाइम के साथ साथ एक जैसे ये इंटरेस्ट लूज करता गया आपके अंदर से। ठीक है, एक इंटरेस्ट इसका खत्म होता गया।
वो एक पेशेंस, मतलब कि ऐसा टाइम चल रहा है, ये सोच रहा है, हीलिंग प्रोसेस है, ये पर्सन हीलिंग से गुजर रहा है, और यहाँ पर ये आपकी तरफ जो एक्शन नहीं ले पा रहा, एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। इसका जो थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ये सब कुछ हील हो रहा है। इसका हार्ट चक्रा, आपके पार्टनर का, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा होप तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बहुत होप अभी भी बाकी है इस कनेक्शन में। लाइट की एनर्जी है, मतलब यहाँ पर 10 कुछ यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपके पर्सन को लगता है कि अगर ये हीलिंग कंप्लीट हो जाए, अगर यहाँ पर एक्स की सिचुएशन रही है वो रिलीज हो जाए कंप्लीटली, एक्स से जैसे कंप्लीटली मूव ऑन हो जाए, एक एक्स सिचुएशन रिलीज कर रहा है। अब एक्स सिचुएशन एक्स पार्टनर भी हो सकता है, किसी की फैमिली, किसी का कोई और पर्सन, किसी ने अपनी फैमिली के चलते कोई डिसीजन मेकिंग करी, मतलब कि कोई भी एक्सेस सिचुएशन की एक रिलीज, उसको रिलीज कर रहा है, ठीक है, अपने एक्स को रिलीज कर रहा है। एक्स पार्टनर यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि किसी का एक्स पार्टनर रहा है जिसने उसको चूज किया था, ठीक है, एक रिलीज कर रहा है, और वहां से हीलिंग। देखिए, जब हम कोई कनेक्शन स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए हीलिंग जरूरी है, पास्ट के वूंड से, पास्ट के हर्ट से, पास्ट जो हमें मिल चुका होता है ना, जो पास्ट हम देख चुके होते हैं, फौरन किसी और कनेक्शन में जंप आउट भी नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। आपको खुद को टाइम देना चाहिए सोचने समझने का। अब जैसे कुछ आप कहीं पर, चाहे रिश्ता आप कहें मैम, उस रिश्ते में हमें कुछ नहीं मिला, उस रिश्ते से हमने कुछ भी, हमें एक दिली सुकून नहीं मिला, लेकिन आपने तो वहाँ होप करी थी ना, आपने तो वहाँ कनेक्ट रहने का सोचा था ना, आपने तो वहाँ पर सारी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी ना, आपको तो उस कनेक्शन से होप थी ना। ये मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपके पर्सन की बात नहीं कर रही। आपके पर्सन तो एक टोटली पूरे एक्स से मूव ऑन कर रहे हैं, और एक एक्स को रिलीज कर रहे हैं, और हीलिंग प्रोसेस में है। आपके लिए थोड़ा सा आपके पर्सन जैसे अब समझने लग गए हैं आपको, आपके पर्सन को आपके लिए जैसे क्लैरिटी मिलने लगी, कि लाइट आने लगी। लेकिन आपके लिए मैं एक बात कर रही हूँ, जो ये व्यूवर रीडिंग देखते हैं, आप लोगों को यहाँ पर अपने आप को हील करने की नीड है। इसी पर्सन के साथ जो आपके वूंड्स रहे, जो पेन रहा, जो तकलीफ रही, उससे आपको हील होना लाजिम है इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए, चाहे किसी नेक्स्ट के साथ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इस पर्सन के साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, हीलिंग नीड है, ठीक है। मेडिटेट करें, हील करें, बैलेंस करें। जब तक आप एक बैलेंस और मेडिटेट नहीं करेंगे, हीलिंग के प्रोसेस है, हीलिंग के लिए आप किसी के पास ना जाएं। हीलिंग का मकसद होता है एक मी टाइम, अपनी सोल टू सोल, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना, अपने से सवाल और जवाब करना, अपने आप से पूछना आप कहाँ गलत रहे, आपने कहाँ बहुत ज़्यादा दे दिया, आपने कहाँ गलती कर दी जो आप सच नहीं देख सके। आपकी क्या आप इमोशनली इस पर्सन से अटैच थे, क्या आप इमोशनली ऑब्सेस्ड थे इस पर्सन से। जब ये कुछ नहीं दे रहा था, तो आपकी कोई ना कोई ऑब्सेशन रही है, तभी आप इस जगह आके पहुंचे हैं। जब ये पर्सन आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा था, इवन कि ये अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो तक आपको डिस्कस नहीं कर रहा था, तो कोई ना कोई ऑब्सेशन आपकी रही है। ऑब्सेशन इमोशनल ऑब्सेशन भी हो सकती है, एडिक्शन, एक आपको इस पर्सन की अपनी लाइफ में रखने की एडिक्शन, अपना फ्यूचर इसके साथ ब्राइट देखने की एडिक्शन। मतलब कि आप डिवाइन पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, आप इस पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। इसके ये होगा तो फ्यूचर अच्छा होगा, ये होगा तो इमोशनली आप सेटिस्फाई रहेंगे, ये होगा तो आप पीस में रहेंगे। तो ये सारी एडिक्शन होती है हमारी, ठीक है। हम जो एडिक्शन, अब आप प्योर माइंडेड हैं, आप बाय द बुक चलने वाले पर्सन है। बाय द बुक इट मीन्स हम ट्रेडिशनल वेडिंग, ट्रेडिशनल चीज़ें हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, लेकिन एक एडिक्शन ये वाला भी होता है, ठीक है। सामने वाले पे रिलाई करना, इंडिपेंडेंट ना होना इमोशनली, उसके ऊपर डिपेंड करते रहना। वो कुछ आपको प्रोवाइड भी नहीं कर रहा, वो कुछ दे भी नहीं रहा, फिर भी आप उसके ऊपर डिपेंड है इमोशनली, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है फ्यूचर आपका उसके साथ ब्राइट है, ठीक है। आपको उससे डिटैच होना ये आपके लिए लाजिम है। डिटैच होकर जब इस कनेक्शन को देखेंगे, देखें हीलिंग, सबसे पहले बात हीलिंग के लिए किसी के पास मत जाएं, अपने आप को टाइम दें, अपनी सोल को टाइम दें, अपने आप से कनेक्ट हो, अपने आप से सवाल जवाब करें, थोड़ा सा पीस में जाएं जहां आपको सुकून मिलता है। आपको कुछ, आप छुट्टियों पे जा सकते हैं, ठीक है। अपना आप कहीं, आप किसी और कंट्री चले जाएं, किसी और जगह चले जाएं जहां आपको पीस मिलता हो, जहां आप खुद के साथ कनेक्ट हो सकें, अपने साथ कनेक्शन मजबूत करें। हीलिंग का एक रियल मतलब ये है मेडिटेट करने का, अपने अंदर के जो वूंड्स है ना उसको रिलीज करना, अपने अंदर जो एक जो तकलीफ है ना उसको रिलीज करना, चाहे वो तकलीफ किसी ने भी दी है, लेकिन उसको माफ करके और उसको रिलीज कर देना, दिल से माफ कर देना, ये हीलिंग होती है, ठीक है। तो आपको अपने साथ टाइम गुजारना जरूरी है हीलिंग के लिए। अकेलापन, आपको यहाँ पर थोड़ा सा अकेला टाइम गुजारना जरूरी है अपने सेल्फ के साथ, अपने सेल्फ से थोड़ा सा कम्युनिकेट करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कोई इंसान आपसे बात कर रहा है नहीं कर रहा, आप जैसे जर्नलिंग करें, कुछ लिखें और जला दें उसको, ठीक है। हाँ, डायरी लिखते हैं लोग, उसको फिर हटा दें ताकि कोई पढ़ ना सके। आपने लिख दिया, आपके दिल से निकल गया, उसको हटा दें। ये वूंड्स होते हैं जो हमारे दिलों में रह जाते हैं,
ठीक है। हम फिर अगर हम इसी के चलते किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हैं, सामने वाला पिसता है इंसान, ठीक है। सामने वाले, पता है सामने वाले की कोई गलती नहीं होती, उसको नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है, उसको नहीं पता उसने क्या किया, उसको वो बस सोचता रहता है यार मेरी क्या गलती है इधर, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है मेरे साथ, ठीक है। आप ना चाहते हुए भी उससे जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वुंड होता है, आपके किसी पर्सन की जरूरत होती है, ठीक है। आपके अंदर एक खालीपन होता है, आपको किसी पर्सन की जरूरत होती है। आप फौरन देखें एक्सेप्ट कर, जो अकेला इंसान एक दफा हो जाता है ना, वो किसी तीसरे को आसानी एक्सेप्ट कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मेरा जो ओपिनियन है वो इसको लेकर ये, वो सामने वाला इंसान आसानी से, लेकिन आप सामने वाले का सोचें उसकी क्या गलती है, वो आपके आपसे आके कनेक्ट हो जाएगा, आप उसको ऐसी चीज की सजा देंगे जो गलती उसने नहीं की, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बिला वजह बेचारा इंसान पिसेगा, जब तक आप हील नहीं होंगे पास्ट के वूंड से, पास्ट की तकलीफों से आप रिलीज नहीं करेंगे अपने अंदर की ग्रजेस जो आप पास्ट से लेकर चलते हुए आ रहे हैं। आप उस चीज को, आप उस इंसान को अपनी जिंदगी में आने देंगे सिर्फ इस खुशी के लिए क्योंकि आप अकेले हैं और आपको किसी का साथ देना है, चाहे वो ये पर्सन क्यों ना हो गया। जब तक आप इसको पूरी तरीके से माफ ना कर दें, आप इसको एंट्री नहीं दिएगा, ये कुछ भी नहीं होगा, आपका कनेक्शन बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये बात, ये आपकी सेल्फ के लिए, आपकी सोल के लिए बता रही हूँ, ये बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। आप फ्यूचर में भी कुछ नहीं देख सकेंगे अच्छा, अगर आप, क्योंकि पता है क्या, हमारी जो सोल है ना, वो एक दफ़ा जब टूट कर बनती है ना, तो शायद पुराना वाला सेल्फ ख़त्म हो जाता है हमारा, पुरानी वाली वो चाहत, पुरानी वाली फीलिंग्स, पुरानी वाली अटैचमेंट्स, पुराने वाले इमोशंस, पुराना वाला इंसान खो जाता है, क्योंकि उसको हमें खुद को उस इंसान से नफरत हो जाती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम ऐसे क्यों थे, हम ऐसे क्यों बने, क्योंकि हमें बहुत उस सेल्फ में पेन मिला होता है, चाहे आप कितने ही काइंड हार्टेड हो, चाहे आप कितने ही डाउन टू अर्थ हो, चाहे आप कितने ही एक सेंसिबल पर्सन हो, आप कितना ही अपनी तरफ से एक प्योर और ट्रू इंटेंशन रख रहे हो, ठीक है, आप कितने ही ऑनेस्ट रहे हो, लेकिन हमें जो है ना वो सेल्फ, आपको सेल्फ से नफरत नहीं करनी है, वो सेल्फ आपके लिए एक बेहतरीन सेल्फ है, ठीक है। उस चीज़ को मत छोड़िएगा अपनी, अच्छा देखिए, अच्छाई किसी भी अच्छी चीज़ को, अच्छे घर को, अच्छे अच्छे माहौल को आप कभी छोड़ेंगे अगर आपको समझ में आ जाएगा यार ये बहुत अच्छा है। जैसे बहुत अच्छा चॉइसेस रख दी जाएं, भाई ये वाइट गोल्ड है और गोल्डन गोल्ड है और एक यहाँ पर हम डायमंड रख दें, आप क्या डायमंड को चूज़ करेंगे, ठीक है, उसके बाद वाइट गोल्ड को चूज़ कर लेंगे। लेकिन आप ये सोचेंगे कि हम डायमंड को छोड़ दें और वो वाइट गोल्ड उठा लें, आप नहीं छोड़ेंगे ना डायमंड के आगे वाइट गोल्ड, डायमंड को छोड़, वो क्या नाम है, डायमंड के, वो वाइट गोल्ड के आगे डायमंड को छोड़ देंगे, आप नहीं छोड़ेंगे ना। तो अच्छी चीज़ की हर किसी को नीड रहती है, क्या पता वो इंसान आपकी अच्छाई डिजर्व नहीं करता था, और जो कोई आएगा जो आपके लिए बना होगा वो एक डायमंड ही चूज करेगा। तो अपने अंदर की जो चमक है ना, अपने अंदर की जो एक लाइट है, एक लाइट, यहाँ पे लाइट का कार्ड आया है, ये एक्सप्लेन कर रही थी मैं आपको, जो लाइट है ना वो लाइट, इसको रिमूव नहीं करना, ये आपकी पावर है, ठीक है, ये आपकी लाइट है, ये अपने अंदर की जो रोशनी है ना उसको कम नहीं करना, ठीक है, आपको उसके ऊपर काम करते रहना है। इस पर्सन को भी आपको एंट्री देनी है, दें, कोई मसला नहीं है, इस पर्सन को भी दे सकते हैं, लेकिन माफ़ करें, रिलीज कर दें, सारे ग्रजेस रिलीज कर दें। और जो रिवेंज लेते हैं, हो अल्लाह माफ़ करे उनका, तो वो रिवेंज वाले लोग ही बेकार होते हैं, ठीक है। देखें, अब जब किसी को एक दफ़ा चाह लिया, उससे नफरत हो सकती है दोबारा, हाँ ये हो सकता है, हम उससे दूर हो जाएं, किनारा कर लें, उसके साथ हम वो अटैचमेंट ना रखें, उसके साथ हम उस कनेक्शन में ना रहें, या हम उसको देखें, हम उसको दुश्मनों में शामिल नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं कर सकेंगे, हम उसको अपना दुश्मन करार दे दें, ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। मुझे नहीं लगता अगर कोई दिल से चाहता है, किसी को लॉयल और ऑनेस्ट होकर चाहता है, उसको दुश्मन भी करार दे दे, उसको दुश्मन भी कह दे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। मेरा दिल इस तरीके को जैसे एक्सेप्ट नहीं करता। अगर कोई इंसान है, किसी को आपने दिल से चाह लिया, अगर चाहे लाख बुरा हो, उसने शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया हो, लेकिन अगर आपने उसको दिल से चाहा होगा ना, आप उसको दुश्मन भी नहीं कह सकेंगे, आप उसको बोलेंगे ठीक है, कर लिया जो उसने करना था, बस और क्या कर सकते हैं, यही कह के इंसान आगे बढ़ेगा। शायद पता है क्या, उसके अंदर इतना ही ज़र्फ था जो उसने आपके साथ किया ना, वो यही कर सकता था, अब वो बेचारा और क्या करे बताएं, वो कर ही सकता था, वो और क्या करता। आप वो कर रहे थे जो आप कर सकते थे, ठीक है, वो आप कर सकते थे, जो आप कर रहे थे ना वो आप ही कर सकते थे, वो आपके जैसा कोई और नहीं कर सकता था, और वो इंसान बेचारा यही कर सकता था। मुझे ऐसा लगता है भाई उसके इख्तियार में यही था आपके साथ करना, तभी उसने यही करा, और आपके इख्तियार में यही था। आपको जो खुदा ने, आपको जो हमारे अल्लाह ने जो काम लगाया था, जो डिवाइन ने आपको जिम्मे काम दिया था, वो एक ऑनेस्ट और लॉयल पर्सन का काम संभाला था आपने, ठीक है। तो आप खुदा के ज़्यादा करीब हुए,
और उसको जो जिम्मे दिया था धोखाधड़ी, नेगेटिविटी और लोगों के साथ नेगेटिव करना, लोगों का दिल तोड़ना, तो उसको अल्लाह ने ऐसे काम उसके हिस्से में लगाए थे। कोई मसला नहीं, आप भी अपना काम कर रहे हैं और वो भी अपना काम कर रहा है, करने दें, उसके इख्तियार में यही था। तो लिव इट, ग्रजिश नहीं रखिएगा, रिवेंज नहीं रखिएगा, रिमूव कर दें सब कुछ, हीलिंग करें अपनी। हीलिंग क्या होती है वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। एक खुद के साथ कनेक्ट होना, ठीक है, अपने अंदर के वुंड्स को हील करना, अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देना। किसी के लिए भी गुस्सा, किसी के लिए भी नेगेटिविटी, किसी के लिए भी बुग़्ज़ मत पालें अपने दिल में। या आपको पता है क्या, कुछ नहीं होता। हमने अक्सर देखा है जब हम कहीं बाहर निकलते हैं तो दीवारों पे लिखा होता है, ठीक है। या तो आप ये अपने दिल खुद से खोल लो, इस दिल के दरवाजे और इस दिल को, या तो हॉस्पिटल्स में लिखा हुआ होता है कि लोग या तो इसको खोलेंगे औजारों से। आप जो ग्रजेस रखते हैं ना, वो ब्लॉकेजेस बनाते हैं, वो आपके हार्ट अटैक और आपके ऐसा बाइस बनते हैं। कभी कभी हम देखते होंगे कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है, आप इसको नोट करिएगा इस जुमले को, ठीक है। या तो अपने दिलों को वैसे खोल लो, दिलों को दिलों को तुम आसान कर दो, उनके रास्ते आसान कर दो, या तो तुम औजारों से खुलवाओगे वो दिल, ठीक है। तो ये हार्ट अटैक और ये बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस का काम करते हैं, जो हमारे लिए जैसे पता है क्या होता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, बहुत ज़्यादा उसके दिल में बहुत कुछ हो जाता है ना, वो उसको हार्ट अटैक आते हैं, स्टैंड वगैरह जो हम डलते हैं, ये सब कुछ, ये स्टेजेस आ जाते हैं। तो लिव इट, ठीक है, हो गया, माफ़ करो, आगे बढ़ो भाई, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। नहीं करना इसके साथ कनेक्ट ना करो, किसी और के साथ कर लो भाई, ठीक है। लेकिन बस मैं कहती हूँ किसी की गलती का, बस इतना सब कुछ समझाने का मकसद ये, किसी की गलती का किसी और को उसका आप वो मत दें, ठीक है, उसकी उसकी सज़ा किसी और को मत दें। ये बहुत गलत होगा अगर आप इस गलती की सज़ा किसी और को दे दें। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है। सबसे पहले तो जो भी आपके पर्सन पास्ट को रिलीज कर रहे हैं, आपके पर्सन का आपकी तरफ हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है, थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, पेशेंस, बहुत ज़्यादा सब्र से बैठा हुआ है ये पर्सन। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक लाइट की तरफ है, ठीक है, आपके अंदर एक लाइट है, यूनिवर्स भी नहीं चाहता आप उस लाइट को अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म करें जो आपके अंदर है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइट को देख सकता है, ठीक है। इसका दिल और इसका ब्लॉक था, इसका दिल और इसकी सोचें ब्लॉक थी। ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा अब तक? प्लीज जस्ट स्पीड गाइड। बैलेंस, मैंने कहा ना, देखें ये बैलेंस में आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा एक पेशेंस, बैलेंस, मतलब किसकी या स्ट्रांगली यहाँ पर हीलिंग चल रही है। चूज वॉइसली, इसको कहा जा रहा है सोच समझ कर चूज करो। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यहाँ पर स्पिरिचुअल इसको अलाइनमेंट में लाया जा रहा है, इसको हील किया जा रहा है, इसके ऊपर एक वर्क चल रहा है, ठीक है, एक वर्क चल रहा है, काम चल रहा है इसके ऊपर, इसकी ज़िंदगी पे, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्या मेन रीज़न है ये पर्सन जो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा? प्लीज़ एंड दिस स्पीड गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? देखिए, स्पिरिचुअल यूनियन, स्पिरिचुअली ये पर्सन स्पिरिचुअली डिवाइन के साथ जैसे कनेक्शन में आ रहा है, एक डिवाइन और इस पर्सन का कनेक्शन अलाइन हो रहा है। देखिए यूनिवर्स, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये यूनिवर्स करवा रहा है, ये पर्सन एक्शन लेगा, इसको हील होकर आने दे, हार्मनी। ये अपनी शेडो सेल्फ से, यहाँ पर जैसे एक शेडो सेल्फ को देख रहा है अपनी, यहाँ पे है थर्ड आई चक्र, इस पर्सन का थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है और ये अपनी शेडो सेल्फ को देख रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पर शेडो सेल्फ की एनर्जी, एक शेडो को देख रहा है। पैशन इग्नाइट, इस पर्सन का जैसे हार्ट चक्र हील हो रहा है, हार्ट चक्र खुल रहा है, यहाँ पे आपके लिए एक पैशन इग्नाइट हो रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ पे हार्ट चक्र से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन ये पर्सन विश कर रहा है और यहाँ पर अब आपको एक स्टार की तरह देख रहा है, एक अपने विश फुलफिलमेंट की तरह, न्यू बिगनिंग। आपके कनेक्शन में यूनिवर्स बैक ऑफ द स्टोरी वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग के बीच न्यू बिगनिंग होगी। ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है, इसकी इंट्यूशन आपको चूज करने का कह रही है, ठीक है। ट्रुथ, किसी तरीके का ट्रुथ देख रहा है ये पर्सन, ठीक है, अपने अंदर का ट्रुथ देख रहा है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को देख रहा है। ये देख रहा है कि आप कितनी लाइट में थे और ये कितनी डार्कनेस से आपको डील कर रहा था। एक ट्रुथ इसकी नजर में आ रहा है। इसकी इंट्यूशन आपकी तरफ जो पेशेंस में बैठा है ना, सबर से, इसकी इंट्यूशन कह रही है इस कनेक्शन में हार्मनी लाओ, इस पर्सन को चूज करो। ये पर्सन तुम्हारा एक राइट काउंटर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन चाह रहा है एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है साइलेंस में, सफरिंग इन साइलेंस, बहुत अकेला है, साइलेंट है, लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहा। अवेयरनेस, इस पर्सन को अब अवेयरनेस मिल रही है। पैशन इग्नाइट, मतलब कि यहाँ पर इसके दिल में एक पैशन जो इग्नाइट हो रहा है ना, इसको समझ में आ रहा है ये पैशन आपके लिए पैशन आ रहा है, ठीक है। ये आपके लिए एक लविंग और केयरिंग एनर्जी में आना चाहता है। लव बिगिंस, ठीक है। यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव, अगर आप लोगों ने पास्ट में जो भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव, और यहाँ पे है लव बिगिंस। ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। एस ऑफ कप, आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है। बेहद टूटा हुआ है, हार्ट अटैक एंड लॉस, किसी लॉस से गुजर रहा है, यहाँ से इसको हील किया जा रहा है। इसके दिल को पूरी तरीके से तोड़कर डिवाइन
उसको बता रहे हैं यहाँ पे, जो इसका जो दिल खुल रहा है ना आपके लिए, जो हील हो रहा है, वो पहले टूटा है, किसी और ने उसको सही तरीके से तोड़ा है, उसके बाद एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर, इस इनको भी हम जो है ना क्लैरिफाई करेंगे। पहले हम उसको फर्टिलिटी को क्लैरिफाई करें। रीडिंग लंबी हो गई है, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। आप लोग बोलेंगे मैम इतनी लंबी रीडिंग डाल दी आपने, ठीक है। फर्टिलिटी, क्लैरिफाई फर्टिलिटी। यहाँ पे फर्टिलिटी क्यों आया, मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर की तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, अब तक ये पर्सन मेरे व्यूअर की तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, आपके पार्टनर इस कनेक्शन में अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, बिल्कुल होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन। यहाँ पर इस पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। देखिए कितना पैशन है, कितना ये इस पर्सन को पैशन हो रहा है, ऑब्सेशन हो रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन अब अपने आप को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। अब एक होल्डिंग वाली एनर्जी नहीं रहेगी, इसको कंप्लीटली हील होना है और ये आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। ये देख रहा है आपकी तरफ, लेकिन ये जैसे इसको कंप्लीट, इसकी हीलिंग को कंप्लीट होने दें, ठीक है। थ्रोट चक्रा, इस पर्सन का आपको सच कहना इसके लिए बर्डन बना हुआ है, ठीक है। इस पर्सन का आपके साथ एक न्यू आना, आपको एक न्यू बिगनिंग का ऑफर देना, इसको रियलाइजेशन तो है आपके साथ न्यू बिगनिंग इसको करनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंस, मतलब कि बहुत पैशनेटिव एनर्जी है, लेकिन इसका कहना इसके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमिस्टिक बना हुआ है। क्लैरिफाई पेशेंस, क्लैरिफाई पेशेंस। हाँ, जैसे इसको अवेयरनेस मिल रही है, विजडम मिल रहा है, ये जो एक पेशेंस की एनर्जी में आया ना, जो अपनी ज़िंदगी को अनफोल्ड कर रहा है, जैसे अपने पुराने पन्नों को पलट रहा है, पुरानी चीज़ों को चेक कर रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है जब से ये पेशेंस ने जो एक सब्र, एक जो ब्रेक लगाया ना अपनी लाइफ को, जिसके पीछे भी भाग रहा था, जिसकी भी इसको रियलिटी समझ में आ रही है, एक एक्स एक्स रिलीज कर रहा है, जो एक्स एक्स पार्टनर एक्स सिचुएशन को रिलीज कर रहा है, तो उसके ऊपर अवेयरनेस मिल रही है, एक पेशेंस, मतलब कि ऐसा हो सकता है कोई फ्रेंड है, किसी से कम्युनिकेट कर रहा है पूरी सिचुएशन के बारे में और आपके भी बारे में बता रहा है, तो कुछ यहाँ पर इसको जैसे एडवाइस दे रहा है, या तो इसके एंसेस्टर एडवाइस दे रहे हैं, इसको ऐसी हीलिंग मिल रही है कि इसको सही और गलत समझ में आ रहा है, या तो कोई कोई पर्सन है जिससे ये डिस्कस कर रहा है बहुत सब्र और तहम्मुल से आपका मामला कि यहाँ पर करना क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है दी हेरोफेंट और यहाँ पे है एम्प्रेस। ये पर्सन कुछ क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। किस जो भी इसको एडवाइस दे रहा है यही दे रहा है कि जहाँ फ्यूचर दिखे, जहाँ कुछ न्यू क्रिएट कर सको, वहाँ एक्शन लो, ठीक है। क्लैरिफाई लाइट, क्लैरिफाई लाइट। लाइट को तो वैसे ही हमने बहुत अच्छे से समझा है। क्लैरिफाई लाइट, फिर भी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे क्लैरिफाई लाइट, लाइट का क्यों कार्ड आया भाई, ये पर्सन क्लियर है आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। इस पर्सन को पता है आपके साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए। एक लाइट, इसको एक जैसे क्लैरिटी मिली, आप इसके हायर लेवल ऑफ सोल में थे। इस पर्सन की जो जो ये आपसे भाग रहा था ना, अब इसको समझ में आ रहा है, कम्युनिकेशन से भाग रहा था, इस सोल कनेक्शन से भाग रहा था, तो अब इसको क्लैरिटी मिल रही है, आपके लिए अब क्लैरिटी मिल रही है, आपका सच, आपका ट्रुथ इसके सामने है। मतलब कि ये जिस चीज़ को डिनायल पे था, ये जिस चीज़ को अपना फ्यूचर समझ रहा था, जिस चीज़ के पीछे ये भागे चले जा रहा था, अब उस चीज़ से डिटैच हो रहा है, ठीक है। ये अब आपसे बात करना चाहता है, पहले आप बात करना चाहते थे, कम्युनिकेशन करना चाहते थे, अब ये बात करना चाहता है। क्लैरिफाई बैलेंस, यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में कहाँ बैलेंस आ रहा है, क्लैरिफाई बैलेंस। बहुत ज़्यादा एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाना चाह रहा है, ठीक है। एक प्रैक्टिकली कोई यहाँ पे इंट्यूशन को सुन रहा है, हायर लेवल से कनेक्टेड है, मतलब कि यहाँ पर डिवाइन से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है और अब अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे जाने का सोच रहा है, क्योंकि बहुत हो गया जैसे एक इमेच्योरिटी वाले फैसले इस पर्सन की लाइफ के, ठीक है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। भाई हैंग्ड है और स्पिरिचुअली जैसे इसको समझ में आ रहा है एक अलाइनमेंट, ठीक है। मतलब कि समझ में आ रहा है एक एक बैलेंस, एक बैलेंस, एक सेम पेज पे स्पिरिचुअली, जैसे ये अपने आप को जैसे एक लेवल अप हो रहा है इस पर्सन का, जैसे आपका लेवल अप हो चुका है। ये पर्सन देख रहा है आप आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, लेकिन आप एक आज़ाद हो चुके हैं। आप ऐसी जो ऐसी चीज़ में इसके साथ स्टक थे, आप उससे निकल चुके हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, क्लैरिफाई स्पिरिचुअल यूनियन। ये पर्सन अब इस कनेक्शन को स्पिरिचुअली देख रहा है और स्पिरिचुअल पर्सन की तरह देख रहा है आपको। ये पर्सन चाहता है अब इस कनेक्शन में टाइम चेंज हो चुका है, मतलब इसका देखने का नज़रिया, परसेप्शन, सोच समझ बदल चुकी है कि इस कनेक्शन में क्या है, ठीक है। जब से ये हार्ट ब्रेक हुआ है ना, ये आप इस पर्सन को देखने का नज़रिया बदल चुका है। इसने क्या रिजेक्ट किया था, इसको ये बात समझ में आ रही है। जिसकी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है ना, इसने आपको बिल्कुल बदल के रख दिया। किसी की रिजेक्शन ने, किसी की बैक स्टैपिंग ने, किसी के इसको धोखा देने ने इसको बदल के रख दिया। इसको उस तकलीफ की रियलाइजेशन हो रही है कि क्या पेन आपने बर्दाश्त किया होगा, कितनी तकलीफ आपने बर्दाश्त की होगी, ठीक है।
क्लैरिफाई यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स तो यूनिवर्स होते हैं ना, हम यूनिवर्स को समझ नहीं पा रहे होते जब हम हमारे साथ चीज़ें हो रही होती हैं। यूनिवर्स हील कर रहा है, ठीक है, आपको भी और इस पर्सन को भी यहाँ पे हीलिंग चल रही है। इस कनेक्शन में मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, एक क्लैरिटी मिल रही है, एक लाइट क्लैरिटी। ये पर्सन क्लियर है आपके लिए, हार्मनी यहाँ पे लाने के लिए डिटरमाइंड है, क्लियर हो रहा है बहुत ज़्यादा अपने डिसीजंस को। यहाँ पे देखिए ये इसकी शेडो सेल्फ थी जिसने आपको हर्ट किया, जिसने थर्ड पार्टी को एंट्री दी। ये आज अपनी शेडो साइड की वजह से खुद बेहद टूटा हुआ है, बेहद हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन है इसके अंदर, आपकी सोच से भी ज़्यादा पेन है। जैसे अब इसको समझ में आ रहा है उस तकलीफ का कि जो ये आपको दे रहा था, ठीक है। यहाँ पर है थर्ड आई चक्रा। ये पर्सन बेहद अट्रैक्टिव हो रहा है, इसका थर्ड आई चक्रा खुल रहा है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्शन और पैशनेटिव एनर्जी में भाई ये कंप्लीटली अपने आप को रेडी कर रहा है आपको कुछ स्टेबल और कमिटेड देने के लिए। एस ऑफ पेंटिकल, पैशन इग्नाइट, बहुत ज़्यादा पैशन इग्नाइट है, लेकिन आपके लिए कुछ पैशनेटिव सोचता है तो, लेकिन आपके लिए कुछ इसको पता है आप स्टेबिलिटी मांगेंगे, आपको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी इस पर्सन को। वैसे भी स्टेबल होने का सोच रहा है, ये इमेच्योरिटी से बाहर निकलने का सोच रहा है। एक्सीलरेटर मोशन हील हो रहा है और अपने इमोशंस को समझ रहा है आपके लिए, इसके किसके लिए इमोशंस होने चाहिए, ये क्यों इतना इमोशनल फील करने लगा है, ये क्यों इतना इमोशंस रख रहा है आपके लिए। एक अंडरस्टैंडिंग, एक इनर सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग आ रही है यहाँ पर इस पर्सन को, ठीक है। क्लैरिफाई न्यू बिगनिंग, भाई स्टेबल न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। ये पर्सन इमोशनल तो हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एज डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। ये फ्यूचर देखना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पे है ये आपकी इसकी इंट्यूशन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है, जिस तरीके की आप एनर्जी में है ना, आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे ट्रुथ, इस पर्सन को ट्रुथ समझ में आ रहा है, इस पर्सन का टू ऑफ कप्स, इस पर्सन का सोल टू सोल कनेक्शन, इस पर्सन का ट्रुथ यही है, आप इसके राइट काउंटर पार्ट हैं। इस पर्सन को इस बात को समझ में आ रहा है, ठीक है। इसने उस टाइम इन सब चीज़ों को समझा नहीं, जस्ट सफरिंग इन साइलेंस। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है डिवाइन ने जस्टिस कर दिया, ठीक है, मतलब कि इसने आपको हर्ट किया, इसको किसी और की तरफ से एक हर्ट और नेगेटिव एनर्जी मिली, ठीक है। क्लैरिफाई अवेयरनेस, आगे की तरफ मूवमेंट करना चाहता है, ठीक है, पास्ट को छोड़कर ट्रांजिशन की तरफ जाना चाहता है, आगे की तरफ मूवमेंट करना चाहता है, हर कंफ्यूजन से, हर नेगेटिविटी से आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि अब इस पर्सन को लग रहा है यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। फ्यूचर क्या रह सकता है, मेमोरीज ऑफ लव, हार्ट अटैक एंड लॉस एंड लव बिगिंस। देखते हैं यहाँ पर इसको क्लैरिफाई करके यहाँ पर इसका फ्यूचर क्या है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है, बिल्कुल लेगा। ये पर्सन एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आपके पार्टनर का। क्लैरिफाई मेमोरीज ऑफ लव, ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ एक्शन लेगा फ्यूचर में। क्लैरिफाई मेमोरीज ऑफ लव, भाई ये दोबारा उन मेमोरीज को एक रीस्टार्ट देना चाहेगा। एस ऑफ फ्रेंड्स, बिल्कुल सेकंड चांस की एनर्जी है पर्सन यहाँ पे एक सेकंड चांस दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा केयर फ्री एनर्जी में, आपको यहाँ पर बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल वरीड नहीं करना इस सिचुएशन के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, जो भी चल रहा है, जो भी रहा पास्ट, निकल जाएं, लेट्स गो करें, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाएं। हार्ट एंड लॉस, भाई नाइन ऑफ सोर्ड्स, इसके अंदर जो एक पेन चल रहा है ना, बेहद पेनफुल एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, एक स्लीपलेस नाइट है, ठीक है। ये एक स्ट्रांगली पेन के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ये जो भी चल रहा है, ये पर्सन उस चीज़ को एंड करना चाहता है, अपने एक बदल कर इस साइकिल को ख़त्म करना चाहता है, इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। क्लैरिफाई लव बिगिन, यहाँ पे लव बिगिन का क्यों काटा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, भाई कंप्लीटली किसी चीज़ को ख़त्म कर रहा है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो सकती है इस पर्सन की, ठीक है। 21 नंबर, 3 नंबर, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट कैसे हो, ये बात इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमिस्टिक हुई है, ठीक है। थोड़ा सा वेट भी कर रहा है ये आपका, क्या आप क्या वेट करें, क्या आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन ले लें, ठीक है। यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी भी मुझे दिख रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है यहाँ पे एक सडनली ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट और मैसेज कर सकता है, सडनली आपकी तरफ आ सकता है। 10 ऑफ कप्स, इसका ख्वाब है, इसका ड्रीम है आपके साथ 10 ऑफ कप्स को एंजॉय करना, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, आपके साथ एक टीम वर्क करना चाहता है, ठीक है। रिकंसाइलेशन, टीम वर्क और एक न्यू बर्थ चाह रहा है, ठीक है, एक न्यू बर्थ चाह रहा है। यहाँ पे एक्शन मिलने वाला है, थोड़ी सी इसके अंदर कंफ्यूजन है, थोड़ा सा इसके अंदर हेजिटेशन है, थोड़ी सी इसके अंदर एंजाइटी है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि पास्ट बहुत ज़्यादा बैड हो चुका है, पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, उससे निकलने के लिए इसके अंदर एक हेजिटेशन है, इससे निकलने के लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। ये सोच रहा है वेट कर लिया जाए, आप आ जाएंगे, लेकिन मुझे इसको थोड़े टाइम में इस बात को अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, आप और आगे बढ़ जाएंगे, आप आएंगे नहीं, ठीक है, आप अपनी लाइफ में किसी और को चूज कर लेंगे, क्योंकि 3 की एनर्जी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी खुशियों में बहुत ज़्यादा मगन है, बहुत अपनी ज़िंदगी में तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में आप रुकेंगे नहीं, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट है, आपकी ज़िंदगी में कोई और कनेक्ट कर जाएगा अगर इसने इससे ज़्यादा लेट करा तो, ठीक है। आप अपनी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर्सन आपको कुछ ना कुछ स्टेबल प्रोवाइड कर सकता है, या आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच देख रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच देख रहा है,
रहा है जैसे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इस सिचुएशन में, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप ये एक वन लास्ट चांस, एक ट्रायल दे सकता है, अदरवाइज इसको कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। मतलब कि एक लास्ट टाइम ये कम्प्लीटली एक अपना मतलब कि अपने दिल से ट्राई करना चाहता है इस कनेक्शन के लिए, इस सिचुएशन के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर एडवाइस क्या रहेगी, आपको क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड। अगर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और प्रैक्टिकल हो चुके हैं तो ये एक्शन आपको जल्दी देखने को मिलेगा इस पर्सन की तरफ से। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए भाई, अपनी सक्सेस को वैल्यू करें, जो आप कर रहे हैं वही करते रहें, ठीक है। ये उन्हीं लोगों की रीडिंग है जो बहुत ज़्यादा सक्सेस, ये आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिसेप्शन और एनवी की नज़र से देख रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं करते इसके ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड एनर्जी, आप इस पर्सन की तरफ जाना अपनी लाइफ के लिए सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं। आप इस पर्सन, आपकी सोच बदल चुकी है इस पर्सन के लिए, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, आपने इसको सब चीज़ देने की कोशिश करी, आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ चुके हैं, आप विजडम, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर मक्खी नहीं खाएंगे, मतलब कि मक्खी नहीं खाएंगे, आप जानते हैं ये कनेक्शन कितना, आप इमोशनली इस पर्सन की वजह से बेहद डिस्टर्ब रहे हैं, बहुत मुश्किल से आपने एक पावर बैक की है, इमोशनली आप डिस्ट्रॉय हो चुके थे इस पर्सन की वजह से, ठीक है। आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, अगर ये आपको कुछ स्टेबल और कोई ऐसी ऐसी चीज़ प्रोवाइड करेगा जिससे आपको लगे हाँ कि ये एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, उसके बाद तो आप चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और मटेरियलिस्टिक हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड हो चुका है आपका। इमोशनल सेल्फ जिसने एक आपको हर्ट करा, आप उससे बाहर निकल चुके हैं, एक विजडम है आपके अंदर, आप समझ चुके हैं इसके पैटर्न्स को, आप समझ चुके हैं जिसके आपके साथ कनेक्ट करने का तरीका है, ठीक है। मतलब कि हर चीज़ आप समझ चुके हैं, तो आप उस चीज़ में दोबारा फंसना नहीं चाहेंगे। मुझे नहीं लग रहा आपकी तरफ से कोई एक्शन देगा, इसकी तरफ से आया तो आया, और इस पे भी आप बहुत फूक फूक कर कदम रखने वाले हैं, बहुत सोच समझ कर इसको चूज करने वाले हैं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करें दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक देगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।